अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, बाइडेन फॉरगॉट पीएम मोदी हैज टू स्पीक एट द क्वाड समिट, वायरल वीडियो मेक्स अमेरिकन्स एम्बैरेस्ड। और प्रशांत सर की वीडियो है जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये बात बहुत ही लंबे समय से, एटलीस्ट मैं कहूंगा 1 साल हो चुका है, हम सब समझ चुके हैं कि बाइडन देखिए इतने अलर्ट नहीं है। ये मैं बहुत ज़्यादा विनम्र शब्दों का यूज़ कर रहा हूं। जो हमने काफ़ी बार देखा कि बाइडन गिर जाते हैं, भूल जाते हैं उनको बोलना क्या है, बिल्कुल हवा में किसी से हाथ मिला रहे होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ही जो बाइडन को प्रेसिडेंशियल रेस से हटना पड़ा और आज के समय कमला हैरिस ने उनकी जगह ले ली है। बट स्टिल अभी भी जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट है और जो बाइडन की जो आप कह लीजिए आज के समय मेंटल स्थिति है, इसका एग्जाम्पल फिर से हमको देखने को मिला क्वाड समिट के दौरान। यहाँ पे आप देख पाओगे क्वाड समिट की एक गैदरिंग हो रही थी, बाइडन स्पीच दे रहे थे। बाइडन स्पीच खत्म करके अचानक से हर जगह बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अब किसकी बारी है, हु इज नेक्स्ट। ऑलमोस्ट एज इफ इनको आइडिया ही नहीं है कि पीछे कौन से वर्ल्ड लीडर्स बैठे हैं, एक एक करके किसकी बारी आएगी। फिर पीएम मोदी खुद खड़े होकर आगे आते हैं और बाइडन कहीं ना कहीं से आप कह लीजिए मजाक करते हैं, एक जोक क्रैक करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी ऑकवर्डनेस है ये खत्म हो जाए। ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आज के समय सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन है इस पर्टिकुलर क्लिप का। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. नाउ यूजुअली देखिए, अगर मान लो किसी को पता नहीं है कि अब उसका स्पीच खत्म हो गया, अब किसकी बारी है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है और इनवाइट करता है कि आप गेस्ट हैं, अब कौन आगे बोलेगा, या फिर किसी की तरफ देखकर वो पूछता है कि अब क्या शेड्यूल है। बाइडन अचानक से वहीं पर खड़े होकर इन्होंने चीखना स्टार्ट कर दिया कि हु इज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, अब कौन आगे बोलेगा। दैट वाज वेरी ऑकवर्ड। और पीएम मोदी फिर खुद उठ के यहाँ पे आए ऑलमोस्ट डैमेज कंट्रोल की तरह, और फिर जो बाइडन ने यहाँ पर ये जोक क्रैक किया। Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, slow population. By the way, he's from a small country like ours. Obviously ना इंडिया एक स्मॉल कंट्री है, ना यूएस एक स्मॉल कंट्री है। ये सार्काज़म है, व्यंग कस रहे हैं, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन काफ़ी यहाँ पे ऑकवर्ड थी। But he's become a good and decent man and a good friend. थैंक यू। और सैड बात यह है कि ओवरऑल आप अगर देखें तो इस बार का क्वाड समिट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। बट आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे, मतलब ट्विटर पे, एक्स पे, कहीं भी जाओगे आप और बस बाइडन टाइप करोगे, तो आपको ऐसी ट्वीट्स मिलेगी जहां पर अमेरिकन खुद कह रहे हैं वी डोंट हैव अ प्रेसिडेंट। अभी के लिए इनके पास कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं। बाइडन कंप्लीटली फॉरगॉट ही वाज एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और बिल्कुल यहाँ पर हुआ यही है, जिस तरीके से बाइडन ने अचानक से कहा था कि हुज नेक्स्ट, ऑलमोस्ट इन्हें पता ही नहीं था कि इस वक्त ये क्वाड समिट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। द एंटायर वर्ल्ड इज लाफिंग एट अस। वेल नॉट, मतलब यूएस पे कोई नहीं हंस रहा, और आई एम श्योर जो बाइडन पे भी इस वक्त कोई हंस नहीं रहा होगा। दुनिया काफी हद तक मैं कहूंगा सिंपैथेटिक भी फील कर रही होगी बाइडन के लिए कि ऐसी स्थिति में भी इनको वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मी की जो कुर्सी है यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। और कई अमेरिकन यहाँ पर ओपनली ये भी कह रहे हैं कि जो फीमेल वॉइस बताती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आकर बोलेंगे, उस फीमेल वॉइस को भी ये कहने की इंडिकेशन कमला हैरिस ने दी है। कमला हैरिस ने थोड़ा बहुत कवर अप कर लिया था, नहीं तो बाइडन वहीं पे खड़े रहते ऑलमोस्ट शेल शॉक्ड कि अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और बाइडन की देखिए जो भी ये कंडीशन है, इसका एक छोटा सा फायदा ये हो गया कि एटलीस्ट इस क्वाड समिट में कहीं तो चाइना का नाम लिया गया। नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वैसे ही इसके बारे में इंडिकेशन दे दी थी कि क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन सामने आएगा, इधर आप देख पाओगे विलमिंगटन डिक्लेरेशन। विलमिंगटन डेलावेयर का ही एक शहर है, तो इसलिए जो डिक्लेरेशन निकल के आया यहाँ पर, यह विलमिंगटन डिक्लेरेशन है। कल को क्वाड समिट जब दिल्ली में होगा तो दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आएगा। तो लोकेशन के हिसाब से जो डिक्लेरेशन का नाम है ये बनता है। इस पूरे डिक्लेरेशन में पहली बात, इंडिया ने रशिया का नाम अलाउ नहीं किया कि रशिया का नाम डालो। तो इधर आप देख पाओगे, रशिया अगर मैं सर्च करूं
कहीं भी इस पूरे डिक्लेरेशन में, जहां पर बहुत सी बातें मेंशन करी गई है, कोविड से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी तक बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, रशिया का एक बार भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर मैं टाइप करूं चाइना का, तो चाइना एज ए कंट्री, इसका भी मेंशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एट मैक्स साउथ चाइना सी में हाल ही में जो सिचुएशन आ रखी है, उसको लेकर क्वाड कंट्रीज ने कहा है कि वी आर कंसर्न कि साउथ चाइना सी में स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा चाइना ने फिलीपींस और वियतनाम को डराया था, धमकाया था साउथ चाइना सी में। तो इसलिए साउथ चाइना सी का मेंशन है, बाकी चाइना एज ए कंट्री इसका मेंशन आपको डिक्लेरेशन, फैक्ट शीट कहीं भी नहीं मिलेगा। अब यहां पे मैं कहूंगा शुक्र है जो बाइडन थोड़ा सा अनअवेयर होकर चीजें बोल देते हैं। बाइडन जब अपनी टेबल पे बैठे हुए थे तो इनको पता नहीं लगा कि इनका माइक ऑन है, और इन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि चाइना इज टेस्टिंग अक्रॉस द रीजन। चाइना हम सब कंट्रीज को, मतलब यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हम सब कंट्रीज को टेस्ट कर रहा है। नाउ ये एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट थी, कहीं पर डॉक्यूमेंट नहीं हुई, मगर सिंस बाइडन को काफी बार पता लगता नहीं है कि माइक ऑन है, ऑफ है, कब क्या बोलना है, एटलीस्ट ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया ने सुन ली और ये इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से। देखिए, इस समिट में अगर हम चाइना का मेंशन तक नहीं करते, इट इज अ बिट सैड। तो अगेन बाइडन की जो कंडीशन है, इसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि अगर चाइना का मेंशन डिक्लेरेशन में कहीं पर है ही नहीं, ना रशिया का मेंशन है, तो ये सब लीडर्स इकट्ठा हुए, बातचीत हुई किस बारे में, डेवलपमेंट्स क्या हुई है? देखिए, तरक्की बिल्कुल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, क्वाड कंट्रीज मिलकर हिस्टोरिक क्वाड कैंसर मूनशॉट स्टार्ट करेंगे, जिससे चारों कंट्रीज मिलकर अपनी रिसर्च, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, ये आपस में बांटेंगे कैंसर पेशेंट्स के कल्याण के लिए। ये पहली बार है जब एक डिजीज पर डायरेक्टली फोकस कर रहा है क्वाड। इससे पहले कोविड-19 के टाइम में वैक्सीन्स के लिए कोऑर्डिनेशन थी, मगर ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर जो रिसर्च होगी ये एक डिफरेंट लेवल पे होने वाली है, और इसके लिए अलग से बजट भी एलोकेट किया जाएगा। फिर देखिए, क्वाड कंट्रीज किसी फ्यूचर पेंडेमिक के लिए, अगर कोई पेंडेमिक आता भी है, उसके लिए भी आपस में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेंगे। इसके लिए वर्कशॉप सेटअप की जाएंगी। कॉन्स्टेंटली क्वाड कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं एक दूसरे को विजिट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई नए टाइप का वायरस फैल जाता है, कोई पेंडेमिक आता है, तो क्वाड कंट्रीज का रिस्पांस दुनिया में सबसे बेहतरीन होना चाहिए। और इसके लिए यूएस ऑलरेडी $84.5 मिलियन खर्च कर रहा है। और फिर अगर हम बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी की, तो जो क्वाड कंट्रीज हैं, इनकी जो कोस्ट गार्ड है, नेवी की बात नहीं कर रहा, जो कोस्ट गार्ड हैं, ये इकट्ठा आएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना ने फिलीपीन समेत कई कंट्रीज के जो कोस्ट गार्ड हैं, इनको हरास किया था। तो सरप्राइज मत होइएगा कि भविष्य में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान की जो कोस्ट गार्ड्स हैं, इनके साथ फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड, ये सब साउथ चाइना सी में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करे। ये जब होगा, इस पर चाइना बहुत ज़रा आपत्ति जताएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव है ये इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा है यूएस कोस्ट गार्ड, जापान कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड प्लान टू लॉन्च फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि इस डिक्लेरेशन में क्वाड कंट्रीज ने निंदा करी है यूक्रेन वॉर की। यहाँ पे आप देख पाओगे, क्वाड कंट्रीज एक्सप्रेस डीप कंसर्न्स ओवर रेजिंग वॉर इन यूक्रेन, बट अगेन सिंस यहाँ पे इंडिया शामिल था, रशिया का मेंशन किए बगैर यूक्रेन वॉर की निंदा करी गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ गाजा में आज के समय जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो चुका है, इसका भी यहाँ पर मेंशन किया गया। और इस समिट के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब एक रिपोर्टर ने इन सब लीडर से यह पूछा कि क्या क्वाड समिट नवंबर के बाद बचेगा, जब एक बार इलेक्शंस हो जाएंगे यूएस में, उसके बाद कल को कोई नई प्रेसिडेंट आती हैं यूएस में, आते हैं, तो वो अगर क्वाड को डिसमेंटल कर दे तो क्या होगा? तो यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा है कि बिल्कुल क्वाड बना रहेगा। और जो बाइडन ने भी पीएम मोदी के कंधे पे हाथ रख के कहा है कि हाँ बिल्कुल क्वाड इज हेयर टू स्टे। मगर देखिए, ये सवाल बना रहेगा क्योंकि अगेन फैक्ट शीट बहुत लंबी है। कई चीजों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाएगा, बट ग्राउंड लेवल पे ना अभी तक मुझको एक क्वाड की बिल्डिंग दिखा दो। आप एक बिल्डिंग दिखा दीजिए जिस तरीके से ब्रिक्स है, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स है, कुछ एक ग्राउंड पर अभी तक हमें कुछ कंक्रीट दिखा नहीं है।
जब तक मैं कहूँगा क्वाड के किसी इनिशिएटिव में बिलियंस, और जब मैं कहता हूँ बिलियंस तो मतलब 40-50 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टेड नहीं होते, तब तक दुनिया देखिए क्वाड को इतना सीरियसली लेगी नहीं। अभी भी ये ग्रुप आप कह लीजिए डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और 2025 का जो क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा ये बहुत हद तक मैटर करेगा, क्योंकि उस समिट में एटलीस्ट हमें एक इंडिकेशन मिलेगी कि इस ग्रुप का जेन्युइनली कुछ भविष्य है या फिर ये ग्रुप बस ऐसे ही बैकग्राउंड में लिंगर करता रहेगा। खैर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि शुभांशु शुक्ला, ये नाम आज के समय काफी न्यूज में है, ये बहुत ही जल्द पहले इंडियन बनेंगे जो विजिट करेंगे क्या ये जो यहाँ पर खाली स्पेस है ये आपको फिल करना है। ही विल सून बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट व्हाट? ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑप्शन बी प्लैनेट मार्स, ऑप्शन सी मून, या फिर ऑप्शन डी द चाइनीज स्पेस स्टेशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, आज है आखिरी दिन स्टडी IQ के 2025 यूपीएससी बैच में एनरोल करने का। अभी सेल भी चल रही है, तो एक डिस्काउंटेड प्राइस में आज आपको आखिरी मौका मिलता है इस कोर्स में खुद को एनरोल करने का, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर पाएं। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का लाइव GS फाउंडेशन बैच। नाउ ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आज आखिरी दिन है एनरोलमेंट करने का। यहाँ पे प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द बिगिनिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वेरियस टॉपिक्स, उनकी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो दिस इज योर लास्ट चांस। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है स्टडी IQ का, तो एक डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पे आपको मिलते हैं ये कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी गाइज, तो वो तो सबको पता ही है, क्वाड समिट हुआ है 21 से लेके 23 तक। और उसमें क्या क्या हुआ वो अभी हमने जो है वो कोई न्यूज़ ऐसी देखी नहीं थी, ना ही कोई सुनी है, क्योंकि टाइम नहीं था। तो अभी जो है फर्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। और वहाँ पे जो है जो बाइडन जो है वो सो गए और गिरा हुआ भी दिखाया। लेकिन खैर वो तो मेरे में पुरानी थी या शायद वो तो पुराना क्लिप था ना। लेकिन यहाँ पे जो है हुज नेक्स्ट, तो मतलब कि उसको पता ही नहीं है कि अगला बंदा किसकी स्पीच है, अगला कौन आएगा। और ये भी उसको नहीं ज़हन में कि क्वाड समिट करवा रहा है, ना कि कोई नेशन को ड्रेस कर रहा हो, तब भी बंदा कहे तो। लेकिन वो बंदा पता नहीं किस दुनिया में रहता है। लेकिन ये भी है कि सुपर पावर का जो है वो एक किस्म का सुपर समझ लें कि एक ताकतवर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल तो लेकिन प्रेसिडेंट सॉरी, तो लेकिन वो जो है वो भूल जाए तो ये एक किस्म का फायदा भी है, नुकसान भी बहुत है दुनिया के लिए भी। और लेकिन अब जो है वो कोई और ही आएगा। इनकी तरफ से कमला हैरिस है और दूसरी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है दूसरा। वो तो सबको पता है, ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के ही चांस है अभी। और इसकी नहीं भूलने की गलतियों की वजह से काफी सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है इनको। बिल्कुल जी, इतनी बड़ी स्टेट और उसके प्रेसिडेंट की ये पोजीशन हो तो फिर जाहिर सी बात है नुकसान तो होता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंसल्ट भी फील होती है कि यार वो खड़े खड़े बातें करते करते, वो तकरीर करते करते सो जाते हैं। फिर तकरीर कर रही हो तो उन्हें ये नहीं पता कि ये कौन सा सेमिनार हो रहा है, ये कौन सा फंक्शन हो रहा है जिसमें मैं तकरीर कर रहा हूँ। भूल जाते हैं। अभी यहाँ पे वो भूल गए थे कि मैं कर क्या रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं था कि ये कोऑर्डिनेशन का समिट है और मैं यहाँ पे तकरीर कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है उन्होंने हु इज नेक्स्ट जो कहना शुरू कर दिया। फिर जब थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में होश आई है कि मैं खड़ा का हूँ, तो फिर जोक बोल के तो वो कवर करने की कोशिश तो की है उन्होंने। मोदी साहब जो है वो खुद ही आ गए हैं सामने, उन्होंने भी थोड़ा बहुत साथ दिया है कि उन्हें तो पता है इसकी पोजीशन, भाई साहब की जो पोजीशन है कि ये चलते चलते सो जाते हैं, बातें करते करते भूल जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है अभी कि ये कर के आ रहे हैं। तो फिर जब पता चला है तो ये जोक से कवर कर रहे हैं, तो मोदी साहब ने साथ दिया तो वो तब जाके वो पोजीशन कवर तो हुई है। लेकिन पता तो चल गया ना सामने बैठे जो लोग हैं कि भाई साहब को याद नहीं रहा कि ये किधर खड़े हैं और ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। और जो इसमें जो है वो काम हुए हैं उन पे बात कर लेते हैं।
तो ना रशिया की बात हुई, ना चाइना की बात हुई। रशिया की तो बात कर ही नहीं सकते। यूक्रेन की जो है वार, उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने कंडेम किया, लेकिन ये है कि रशिया का नाम नहीं लिया, वो सिर्फ इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया जो है वो तो नहीं लेने देगा रशिया का नाम। इंडिया जो है अपनी दोस्ती भी तो निभाएगा ना, तो उन्होंने नाम नहीं लेने दिया इंडिया ने। और लेकिन ये है कि उन्होंने वो वार का बारे में जिक्र किया, और लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात वही थी कि अगर ये सारा कुछ बातें नहीं होनी तो फिर बात किस चीज़ पे हुई, तो वो उन्होंने बताया। मैं भी वही सोच रहा था बीच में, लेकिन बाद में उन्होंने जो है क्लियर किया प्रशांत सर ने, कि बात हुई थी कि कैंसर की बीमारी जो है उसको कैसे जो है काबू पाया जाए, उस पे गौर व फिक्र की जाए। वो क्वाड नेशन जो है वो मिल के इस पे काम करें, रिसर्च करें और कोई हल निकालें इसका। और दूसरा जो है अचानक पैनाडेमिक जो है वो दोबारा हो जाए, तो उसके लिए जो है वो क्या आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो उस पे गौर व फिक्र की गई। कोई वर्कशॉप होगी, और उसके अलावा साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी में जो है वो जो इन्होंने मशक करनी है आपस में मिल के, उसके बारे में भी बात हुई। और भी काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन ये है कि असल मेन जो मेरे ख्याल में जो बात थी कि वो जो कोरोना की तरह अगर कोई और वबा आती है तो उस पर कैसे काबू पाया जाए और उसको कैसे हैंडल किया जाए, उस चीज़ पे ज़्यादा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंस है। और कैंसर की बीमारी पे वो ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है, और वो उस पे काबू पाने के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं। और वैसे तो चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सुत्ती शक्ल ने जो है वो कह दिया कि चाइना जो है वो हमें टेस्ट कर रहा है सब कंट्रीज को, और उसका जो है वो कुछ करना पड़ेगा। वो तो यार आप मैं बोला ना उसको, वो उसको तो बेचारे को वही पता तो मैं नहीं कह था। रहा हूँ, सुत्ती शक्ल इसलिए कहा है ना कि वैसे तो चलो, ऑफिशियली तौर पे तो नहीं बोला, लेकिन ये है कि अनऑफिशियली तौर पे जो है वो कह ही दिया सारा कुछ जो भाई उनके दिल में था। बाइडन जो है उसका फायदा भी है, यही नुकसान भी फायदा है। है ना कि सुत्ती शक्ल ने बोल दिया है। नुकसान ये है कि पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, बाद में भूल गया ना बाइडन के पाकिस्तान को हम कर्जा देते हैं, कुछ करते हैं। तो भाई ये ना हो तो ये दूसरी कंट्री के लिए नुकसानदेह चीज है। तो अगर वो बयान दे देते हैं इस तरह का, तो वो उसको रिवर्स करना भी जो है वो भी शर्मिंदगी होगी उनके लिए, पूरी अमेरिका के लिए होगी। और अवाम भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मजाक में कंडेम करती है, लेकिन उन्होंने एक जोक क्रैक करके इस चीज़ को रिवर्स करने की कोशिश की। ये तो वैसे हो गया कि क्लास में जैसे टीचर पूछ रहा होता है कि हुज नेक्स्ट, हुज आंसर नेक्स्ट, मतलब अगला जवाब कौन देगा, कौन है। जोर जोर से पूछ रहे होते हैं, कोई उठ नहीं रहा होता, किसी को पता नहीं होता। तो यहाँ पे एक फीमेल जो उनकी तरफ थी, उनकी उनको कमला हैरिस। तो कमला हैरिस जो उन्होंने भी पीछे मेंशन किया मोदी सर का, तो फिर उन्हें वो शायद अच्छा मैं इस इवेंट में हूँ, अच्छा उनको इनवाइट कर रहा था, फिर वो हटे नहीं है। चलो ये अच्छा किया है कि वो एकदम से हटे नहीं हैं, नर्वस नहीं हुए, बट ठीक है आगे हैं। उन्होंने एक जोक क्रैक कर दिया है कि इनकी भी पॉपुलेशन थोड़ी है हम लोगों की तरह, ये भी हमारी तरह ही है। एक जोक क्रैक किया कि चलो अवाम थोड़ा हंसेगी इसके ऊपर, एंजॉय करेगी और बोलेगी ये एक मूवमेंट हो गया। तो वो मूवमेंट कुछ लोगों के लिए बना है, कुछ लोगों के लिए नहीं बना। अब इस चीज पे काफी सारे जो दुश्मन है ना इंडिया के, समझ गए होंगे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे। उनके इंटरव्यू देखे, उनको एक भाई हाईलाइट पॉइंट मिल गया, वो मोदी को कोई पहचानता नहीं। मुझे पता है ना कि जैसे ऐसे वो मतलब ज़ाहिर न्यूज जो है वो ऐसे ही दे रहे होंगे, वो जो दुश्मन है जो के हाँ, तो फिर खिलाफ मसाले होंगे। उनके होंगे, लेकिन यह है कि भाई रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है। वो उस बंदे को ऑलरेडी प्रॉब्लम है इस चीज, तो वो चलते चलते गिर जाता है। जाहिर है सबको पता है उसकी उसने बोलने की प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड पे उतरना होता है, राइट साइड पे सीढ़ियां नहीं होती, बनी नहीं है, उस साइड से उतरने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी वाला बोलता है कि सर उस साइड पे जाना, वहाँ पे सीढ़ियां हैं। तो फिर कहते हो अच्छा, फिर आते लाता है, ये करता है, फिर उस तरफ जाता है। यार वैसे बंदा सोचे अमेरिका वालों ने उसको प्रेसिडेंटशिप दी क्यों मिच्योर है? उन्होंने सोच के बनाया है, मिच्योर लीडर है, चले पॉलिसीज अच्छी होंगी, कहीं ना कहीं उसकी मिच्योरिटी को देखा है, लेकिन ये ज्यादा मिच्योर है। नहीं, काम उन्होंने किए होंगे पास में, अब काम हम किए होंगे, डीपली पता लेकिन नहीं नहीं पता जो है ना कि अब उसकी पार्टी को तो पता ही होगा ना कि इसको बोलने की आदत है, तो इसको ना ही खड़ा करें, कोई और इसकी जगह जो है बेहतर जो है और नहीं कोई नहीं, ये तो बड़ा बोले हैं। पार्टी नुकसान वालों को वैसे सोचना ज्यादा, चाहिए ना। फायदा तो कम ही होगा। नुकसान ज्यादा ही है, किसी के साथ मुआहिदात करके अगर भूल जाए तो फिर नहीं, अब वो तो वही कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट चलो लिखा हुआ है वो ना, तो लिखा हुआ है, वो लेकिन तो क्वाड समिट का भी कह रहे हैं कि अगर कोई आता है तो वो इसको खत्म कर दे तो फिर क्या होगा। तो ये भी एक बात ठीक है, लेकिन ये है कि अभी फिल वक्त तो नहीं खत्म होती, 2025 में होस्ट करनी है इंडिया ने भी, और कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है जमीनी लेवल पे भी ये सारा काम होना चाहिए। लगता और नहीं है खत्म होगी, क्योंकि जिस तरह के वो काम खासकर इंसानियत के लिए वो काम कर रहे हैं, वो जो एक किस्म की कह रहे हैं कि इनोवेशन होगी सब मुल्कों की तरफ से।
कंबाइन काम हो रहा है ना, तो वो एक कोलैबोरेशन होगा कि यार कैंसर की बीमारी की वो इलाज ढूंढना है इन्होंने, तो अगर उसमें वो कामयाब होते हैं, वो प्रशांत साहब भी कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी नजर नहीं आ रही, ग्राउंड बिल्डिंग नजर नहीं आ रही, वही ना, स्ट्रक्चर मैं वही नजर पे नहीं आ रहा। आखना ना, तो जमीनी मतलब लेवल पे भी कुछ होना चाहिए था ना। मतलब इन रियलिटी आपको दिखता कुछ नहीं है, आप हवा में चीजें कर रहे होते हैं तो लोग बिलीव नहीं करते उसके ऊपर। हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बातें हुई हैं। तो वो लोगों को पता नहीं होता कि बात से ही स्टार्ट होती है चीज, तो फिर वायदात होते हैं, उसके बाद वो सारा स्ट्रक्चर जो है नहीं, वो मसला खड़ा हो ये किया है ना जाता कि है। अगला, वही बात प्रशांत सर की, कि अगला कोई प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंटी बनती है हाँ, तो मेल और फीमेल, हाँ। फिर जो है वो प्रेसिडेंट ही। ओ मतलब अपना ही लफज है ना, तो जो है वो उसके बाद जो है अपना कुछ भी वो क्या करते हैं, वो क्वार्ट्स रखते हैं या नहीं रखते, ये भी नहीं तो रखना एक तो पड़ेगा ना। इम्पोर्टेंट आप चीज है ना। मुआहदात उनके साथ नहीं हो रहे कि जिनके साथ आपके ताल्लुकात खराब हैं, उनके साथ हो रहे हैं जिनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उनसे वो ताल्लुक जो है, वो मुआहदा जो है वो तोड़ दिया जाए? वो भी कोई रीजन होगा बहुत बड़ा, तो तब किया जाएगा। कहीं ना कहीं अमेरिका ये कह दे कि आपने रशिया को मैच नहीं करने दिया, या आने वाले वही ना, वक्त में वो यही प्रॉब्लम क्रिएट करे। यही तो मसला होता है ना, कि हो सकता है कि वो कहे जी इंडिया जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए क्वाड ही खत्म कर ये देते तो हैं, तब तो होगा ये कि भी हाँ, होता है ये ना। भी एक पॉइंट है कि रशिया अगर कोई ऐसी हरकत करता है अमेरिका के साथ, अगेन कुछ ऐसी हरकत करता है मतलब आने वाले वक्त में, तो फिर अमेरिका को तो खिलाफ होना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो इंडिया को बोले कि आप इसके ऊपर वार्तालाप क्यों नहीं कर रहे, रशिया गलत कर रहा है, या ये हो रहा है, ये उसने किया है, तो उसके ऊपर कंडेम करें। इंडिया नहीं करेगा तो फिर ये सिचुएशन वही कोई कॉम्प्लिकेटेड भी हो होगी। सकता है, लेकिन ये है कि इसको जो है वो बाकी मजबूत होना चाहिए, और अच्छी चीजें कर रहा है क्वाड बिल्कुल। समिट जो ये है, क्वाड जो है अच्छी बेहतर है, चीज़ें करेगा, और इंसानियत के मेरे लिए ख्याल में बेहतर है। इंसानियत के लिए बेहतर है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आने वाली वबा जो है, इस तरह की चीज़ें जो है, बिल्कुल। वायरस जो है, आजकल का दौर जो है वो लेटेस्ट चल रहा है। वो जो टेक्नोलॉजी के बारे में इसराइल ने जो कुछ किया, वो उस तरह की हरकतें हो रही हैं, उस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं चीज़ों पर कंट्रोल भी होगा। हम्म टेक्नोलॉजी आएगी, उसको ख़त्म करने के तरीके भी आएंगे ना, तो हम्म वो चीज़ें भी होनी चाहिए। जिस तरह बीमारी आती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अभी तक इतनी तरक्की करने के बावजूद हम उस तक पहुंच नहीं सके, उसे ख़त्म नहीं कर सके, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी। कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं कि बिल्कुल मेडिसिन है ही नहीं है उनकी, एंटीबायोटिक जो है वो नहीं है कि आप उनको देकर उनको रिकवर कर लें, या उनको फिल वक्त वो थोड़ी ज़िंदगी जीने के लिए उनको एक रास्ता दे दें, वो भी नहीं है। तो कैंसर जो है वो बहुत इकसाम है उसकी, एक नहीं है, एक फॉर्म में नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में ज़रूरी ये भी चीज़ है। बहुत सारे कैंसर के मरीज़ हैं यार जो ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और वो बिल्कुल। आगे बढ़ सकेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ जो है वो और इम्प्रूव हो, और कंट्रियां भी ऐड हो, में भी हो सकता है। लेट्स सी। बहरहाल जो स्टार्टिंग था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और कहीं मिलता जुलता हमने भी एक बंदा रखा हुआ है, ये अली भाई नहीं, मुझे तो भूलने की आदत है। अच्छा, ये मेरा कह रहा है। भुलन सिंह जो है जब भी मिसाल बोलता है पुट्ठी बोल देगा, पता नहीं होगा। बाद में पूछेगा कि क्या ये मिसाल इस तरह की, अच्छा हो मुझे पता नहीं था, चलो कोई नहीं, खैर है, बोल दिए तुमने। तो वो इस तरह होता है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है। बहरहाल वीडियो कैसा लगा और क्या ओपिनियन है उसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस वहाँ पे आ रही हैं, और जिस तरह का चैनल का नाम है उस लिटिल कृष्णा हम्म, आ गई जी। है, और जाओ। जाओ जाओ जाओ, तो भाई जाके सब्सक्राइब करो और देखो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बिल्कुल। देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।